अगर छिड़ा तीसरा विश्व युद्ध तो सबसे पहले किन देशों पर गिरेंगी मिसाइलें? कौन सा देश रहेगा सुरक्षित? क्या भारत पर भी गिर सकती हैं मिसाइलें? रूस और चीन की चेतावनी के बाद शुरू हो गया तीसरा विश्व युद्ध। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। पूरी दुनिया में इस वक्त तनाव का माहौल है। दुनिया के कई देश युद्ध के मैदान में हैं और ऐसा लग रहा है कि मानवता के नरसंहार के इतिहास को फिर से दोहराए जाने की तैयारी है। रूस यूक्रेन पहले से युद्ध के मैदान में है। भारत पाकिस्तान के बीच अभी भी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इजराइल ने गाजा को कब्रिस्तान बना दिया है और वहां बेहिसाब मानवता का कत्ल किया है। और अब इन सब के बीच ईरान और इजराइल के संघर्ष ने तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के साथ पूरा यूरोप इजराइल के साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ चीन और रूस जैसी शक्ति दिख रही है और लगातार ये इजराइल की सैन्य कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वहीं अब अमेरिका ने इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। इस बीच अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है, और अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो वो कौन से देश होंगे जिन पर सबसे पहले मिसाइलें गिर सकती हैं, और वे कौन से देश होंगे जो सुरक्षित रह सकते हैं? ये तमाम सवाल भी सबसे खास बने हुए हैं। तो चलिए अब आपको इस वीडियो में उन तमाम सवालों के जवाब भी दे देते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद अब रूस ने प्रतिक्रिया देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तो वहीं रूसी सेना के शीर्ष जनरल अलाउद्दीनोव ने कहा है कि ये संघर्ष अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकता है। उन्होंने रूसी सेना को अलर्ट करते हुए 10 लाख सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। और आपको ये भी पता है कि रूस का यूक्रेन और पश्चिमी देशों के साथ बहुत पहले से तनाव चल रहा है। इन सब के बीच रूस के शीर्ष जनरल का ये बयान तीसरे विश्व युद्ध की ओर संकेत करता है। वहीं अगर चीन की बात की जाए तो चीन भी इस पर कड़ी नजर बनाए हुए है। जानकारों का मानना है कि अगर हालात बेकाबू हुए तो चीन और उत्तर कोरिया भी रूस और ईरान के समर्थन में कूद सकते हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया ने भी ईरान का समर्थन किया है। सवाल ये है, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अगर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? तो इसका जवाब है कि इसकी शुरुआत पश्चिमी एशियाई देशों से हो सकती है। अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देश एक और होंगे और दूसरी ओर ईरान, रूस, चीन, उत्तर कोरिया और कुछ अरब देश हो सकते हैं। किन देशों पर गिरेंगी सबसे पहले मिसाइलें? रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध की शुरुआत रणनीतिक और परमाणु ठिकानों पर हमले से हो सकती है। इसमें इजराइल, ईरान, यूक्रेन, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान जैसे देश हो सकते हैं। इन सभी देशों की भौगोलिक स्थिति, सैन्य भूमिका और राजनीतिक गठबंधन उन्हें सबसे पहले निशाने पर ला सकते हैं। ईरान और इजराइल हमले के केंद्र होंगे। वहीं इसके बाद अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। इसके बाद नाटो संधि के मुताबिक नाटो भी अमेरिका के पक्ष में आ जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध मानवता के लिए कितना भयानक होगा और कितना भयावह होगा। कौन से देश रहेंगे सुरक्षित? अगर विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है तो सवाल यह भी है कि कौन से देश सबसे ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। हर जंग के बीच कुछ ऐसे देश होते हैं जो अपनी तटस्थता, भौगोलिक स्थिति और शांतिपूर्ण नीतियों की वजह से सुरक्षित माने जाते हैं। इसमें सबसे सुरक्षित देशों में हैं स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड और भूटान जैसे देश शामिल हैं। भारत रहेगा कितना सुरक्षित? अब इन सब में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो भारत कितना सुरक्षित रहेगा? जैसा कि हमने पहले ही बताया कि उन देशों की तटस्थता और भौगोलिक स्थिति बहुत हद तक तय करेगा कि वो कितना सुरक्षित रहेंगे। अब जहां तक भारत का सवाल है तो भारत हमेशा से विश्व शांति का पक्षधर रहा है और दुनिया के कई मसलों में भारत न्यूट्रल रहा है। बात चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की हो या फिर ईरान और इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष की, भारत तटस्थ रहकर शांति की बात ही करता है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत तीसरे विश्व युद्ध में सुरक्षित रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि विदेशी व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत अगर होती है तो कौन कौन से देश सबसे पहले चपेट में आएंगे और कौन से देश सबसे सुरक्षित रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है? इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं।